बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब भी ठीक हों, अच्छे हों, मज़े में हों। अल्लाह ताला हर किसी की परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाई कामिला अता फ़रमाए। तो आज स्कूल में मीटिंग थी, मैं आई हुई थी स्कूल, तो मैंने यहाँ पे फिर इसकी कुछ क्लिप्स और कुछ वीडियो रिकॉर्ड करी हैं। आप सभी को ये स्कूल अच्छा लगता है, अच्छी लगती हैं इसके वीडियोस देखना, तो मैंने शूट करा था व्लॉग के लिए। अच्छा, मैं यूट्यूब देख रही थी तो एक चैनल मेरी नज़रों के सामने से गुजरा था, जिन्होंने लिखा था कि मैं तारिक जमील साहब की इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। तो मैंने देखा कि कौन ऐसी आलिमा हैं जो मौलाना की बात को एग्री नहीं करती हैं, कौन है जिसे दीन की इतनी ज़्यादा समझ हो गई है जो मौलानाओं से बहस कर रही हैं। खैर, मैंने उनके चैनल को देखा तो अव्वल तो वो 11 बजे उठती हैं, उसमें कहीं कोई नमाज का जिक्र नहीं था। ठीक है, हो सकता है उन्होंने वो क्लिप शूट ना करी हो कि नमाज का क्या शो ऑफ करना, लेकिन जब हम अपनी लाइफ दिखाते हैं, हम अपनी हर चीज़ दिखाते हैं, तो मैं समझती हूँ नमाज का भी थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए, जिससे सामने वाले पर अगर कोई 2 बंदे भी हमें देख रहे हैं और अल्लाह करे कि वो हमारी नमाज या इबादत देखें, उनमें भी होता है ना देखकर इंस्पायर होना कि हम भी चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो इंशाल्लाह इसका सवाब हमें भी मिलेगा। तो कहीं कोई नमाज का जिक्र नहीं था और ना ही किसी इबादत का जिक्र था। वो डायरेक्ट कह रही थी कि मैं 11 बजे सोकर उठती हूँ। किसी ने कहा भी कि आप नमाज नहीं पढ़ती हैं, 11 बजे उठती हैं, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है। ठीक है, अल्लाह और आपका मामला है। अच्छा, यहाँ जिक्र करा था उन्होंने मौलाना को लेकर, उन्होंने इतने बड़ी हस्ती के लिए कहा था कि वो शर फैला रहे हैं। अव्वल तो वो हो या तारिक जमील हो या तारिक मसूद हो या कोई भी मौलाना हो, अगर वो ये कहते हैं, उन्होंने कहा था कि औरत के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है शौहर के घर के काम करने की, शौहर के माँ बाप के काम करने की। तो कोई भी मौलाना ये बात अपने माइंड से नहीं कह रहा, अपना थॉट नहीं रख रहा। ये देखिए कि ये किसका हुक्म है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है और ये हमें इस्लाम ने, हम औरतों को ये हुकूक दिया है। तो इससे तो हमें खुश होना चाहिए कि यहाँ औरतों की इज़्ज़त बढ़ाई गई है। हमें इस पे फ़ख्र करना चाहिए, ना कि अपनी छोटी सोच की वजह से हमें इस चीज़ को उल्टा लेना चाहिए कि एक तो औरतें वैसे ही हड हराम है। अव्वल तो उन्होंने अपनी सोसाइटी को ही हड हराम कर दिया। आपने किसी 1-2 औरत को देखा होगा और आपने अपनी पूरी सोसाइटी को बदनाम कर दिया। और दूसरा ये कि आप किसी बड़ी हस्ती के लिए किस तरह के अल्फाज यूज़ कर रही हैं। उनसे बात करने के लिए एक एहतराम, एक अच्छा लहजा इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी सोच का पता चलता है कि सामने वाला जो बात कर रहा है, तो आप जो बात कर रही हैं उससे आपकी मेंटलिटी, आपकी अपब्रिंगिंग का पता चलता है कि आप कैसे घर से बिलोंग करती हैं। तो अदब और एहतराम का, अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने बहुत सोचा था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैंने कहा नहीं, जब मैं अब चाहे मैं बहुत छोटी ही अभी यूट्यूबर हूँ और मैं वीडियो बनाती हूँ, मैंने देखा तो मुझे बहुत बेचैनी हुई वीडियो देखने के बाद। मुझे आज ये तीसरा दिन है, मुझे बहुत बेचैनी थी कि नहीं, मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए कि हम अपनी बड़ी हस्तियों को, ख़ास तौर पे दीन की हस्तियों को, दीन के बारे में हम ऐसे आम इंसान होकर नहीं बोल सकते कुछ भी। आप देखिए कि कुरान क्या कह रहा है, आप देखिए हमारा दीन क्या कह रहा है। अगर उसमें कोई बदलाव करके कोई भी मौलाना बोला है तो हमें बोलने का पूरा राइट है, हमें बोलना भी चाहिए। भाई, ये तो इस्लाम ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। तो यहाँ औरतों को, जो कमाकल औरतें हैं वो ही समझती हैं कि हमें घर का काम नहीं करना, जो बेवकूफ़ होंगी वो ही कहेंगी इस तरह के, हमें घर का काम नहीं करना। कौन सी ऐसी औरत है कि जो अपना घर के काम नहीं करती हो, पूरे दिन हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? मेरी नज़र में तो कोई ऐसी औरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये उसका एहसान है, उसके शौहर के ऊपर उसका एहसान है, तो इसका एहसानमंद होना चाहिए। शौहर को बीवी का एहसानमंद होना चाहिए, सास ससुर को अपनी बहू का एहसानमंद होना चाहिए। अगर ये चीज़ हम पर फ़र्ज़ कर दी जाती तो वो हम कितनी अपनी जी जान दे देते इस घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो कोई सब कहते थे ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है भाई, तुम्हें तो करना ही है, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। लेकिन नहीं, काम तो हमें तब भी करना था, काम हमें अब भी करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे दर्जे बढ़ा दिए कि अगर तुम काम करती हो तो ये तुम्हारा एहसान होगा। तो प्लीज़ पहले बात को समझा करें, ख़ास तौर पे दीन की बात को। इसमें अपनी सोच को दखल देने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात अगर किसी को बुरी लग रही हो तो मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का, किसी की बुराई करने का। मैं सिर्फ तब बोली हूँ कि जब वो दीन को यहाँ शामिल कर रही हैं। मौलाना की कोई पर्सनल बात नहीं है, मौलाना ने तो दीन की बात कही है, जो इस्लाम में है, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, सिर्फ उसके लिए कह रहे हैं। तो हमें तो यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा खुश होना चाहिए। तो हम लोगों का मतलब
बीइंग अ यूट्यूबर्स, चाहे हम छोटे ही सही, तो हमें किसी भी चीज़ का गलत इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करनी चाहिए, अच्छी बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है 2 लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास गलत मैसेज जाता है। तो आई होप अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो उनको ये बात बुरी नहीं लगेगी। और ऐसा नहीं है कि ये कह देना कि औरत पे घर का काम फ़र्ज़ नहीं है तो औरत घर के काम नहीं करेगी। भाई शौहर की अताअत करना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर शौहर कहता है घर के काम करना है तो वो भी तो उसकी अताअत है, उसमें भी तो बहुत ज़्यादा अज्र और बहुत सवाब है। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें किसी का कोई हर्ट नहीं हुआ होगा, सबको ये बात समझ आई होगी। अपनी दुआ में मुझे शामिल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।